नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र खैरुल बशर में रहता हूँ, ज़िक्र खैरुल बशर में रहता हूँ, मैं खुशबुओं के नगर में रहता हूँ। ओ इश्के अहमद का इर्तका देखो, इश्के अहमद का इर्तका देखो, मैं खुद खुदा की नजर में रहता हूँ। और रखकर नालैने मुस्तफ़ा सर पर, रखकर नालैने मुस्तफ़ा सर पर, मैं आलमे कर्रो फर में रहता हूँ। ए ख्याले नबी जरा ख्याल रहे, मैं भी तेरी राह गुजर में रहता हूँ। काबिल सद एहतराम इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट के कायदीन, इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पर तशरीफ फरमा जय्यद उलमाए किराम, शैखुल हदीस उलमाए किराम, मुख्तलिफ जमातों के कायदीन, इंतहाई काबिल एहतराम अवामुन्नास और खत्म नबूवत के दीवानों परवानों, अस्सलामु अलैकुम। हजरात मोहतरम, 7 सितंबर 1974 हमारी मुल्की तारीख का इस कदर रोशन बाब है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए मेरे दोस्तों उतनी ही कम है। मेरे दोस्तों, इस रियासत पाकिस्तान के अंदर 1973 का आईन नाफज है। 1973 का आईन एक ऐसा आईन है मेरे दोस्तों जो कि पूरी कौम का मुतफिक का आईन गर्दाना जाता है। 1973 का आईन, उसमें करारदाद मकासद 1973 के आईन का आर्टिकल 2 और 2A यानी 2 और 2A और करारदाद मकासद 1973 के आईन की दीगर इस्लामी शिक्के। तो इस बुनियाद पर 1973 का आईन पूरी कौम की मुतफिका और मोतबर दस्तावेज समझी जाती है मेरे दोस्तों, जो कि बहुत हद तक इस्लामिक आईन है, रियासत का सेहरा है, रियासत का आईन है जो कि लॉ एनफोर्स्ड है। मेरे दोस्तों, 1973 के आईन की रोशनी में इस मुल्क की पार्लियामेंट ने 7 सितंबर 1974 को एक 92 साला मसला को हल कर दिया। और उस दिन जो है असेंबली के अंदर खत्म नबुव्वत के परवानों की जो है ऐसी शमा रोशन हुई जो ताक़ क़यामत रोशनी देती रहेगी। मेरे दोस्तों, इस मुतफिका आईन ने कादियानियों को बेबागे दोहल दलाइल व बराहीन की रोशनी में और अनमेट दलाइल के इहाता में आईने में मेरे दोस्तों इस दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया। हमारे नजदीक तो उलमाए हक के दलाइल की रोशनी में उस वक्त से दायरा इस्लाम से खारिज थे जब जो है पार्टीशन से पहले जो है उलमा ने मुतफिक का फैसला दे दिया। लेकिन मुल्क की पार्लियामेंट ने आईन की रोशनी में इनको दायरा इस्लाम से हमेशा से निकाल दिया। तो मेरे दोस्तों, जो गिरोह, जो टोला 1973 के आईन की मुतफिका फैसले को नहीं मानता, मुझे बताओ उसे रियासत पाकिस्तान में रहने का कोई हक हासिल है जी? रियासत का एक आईन हुआ करता है, उसके असूल व ज़वाबित हुए करते हैं, उसका कानून हुआ करता है। 1973 का आईन, उसमें लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं होगा। करारदाद मकासद में यह वजाहत कर दी गई
कि मुल्क के अंदर अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ होगा, वो अपने मजहब के मुताबिक, अपने अकायद के मुताबिक अपनी इबादत करें, उनको जो है बुनियादी ज़रूरियात फराहम होंगी। सवाल ये है मेरे दोस्तों कि आया कादियानी टोला जो है अपने आप को अकलियत क्यों नहीं समझता और आए दिन जो है 73 के आइन से छेड़छाड़ करने के लिए अपने गैर मुल्की आकाओं से जो है डिक्टेशन लेकर मुल्क पाकिस्तान के अंदर आए रोज इंतशारी कैफियत को दवाम देते चले जा रहे हैं। कलीदी असामियों पर ये बड़ा जमान है। तो मेरे दोस्तों, जो भी कोई टोला 73 के आइन को नहीं मानता, उसकी रूह को नहीं मानता, उसके असूलो ज़वाबत से पहलू तही करता है, उनको किसी किस्म की बुनियादी हकूक जो है वो एंजॉय करने का हक भी हासिल नहीं है। तो मेरे दोस्तों, कादियानी टोला सबसे पहले आइन को माने, क्योंकि यह रियासत पाकिस्तान की मुतफिका और मोतबर दस्तावेज है, उसको माने। और 1973 के आइन ने कादियानियों का जो स्टेटस मुकर्रर कर दिया उसको मानो, और फिर अकलियतों के जो भी हकूक हैं, तमाम अकलियतें इस वक्त पाकिस्तान में अपने स्टेटस के मुताबिक, आइन के मर्तबा के मुताबिक अपने तमाम हकूक बिला तफरीक एंजॉय कर रही हैं। उनको बुनियादी इंसानी हकूक बदरजातम हासिल है। बुनियादी जरूरियात के हवाले से अपनी वो लाइफ में तगोदो कर सकते हैं, अपनी जो है गिरजाघरों में, मंदिर में और जो है दीगर जो है इबादत परफॉर्म कर सकते हैं। तो कादियानी पहले आइन को माने, अपने स्टेटस को माने और अकलियतों का स्टेटस एंजॉय करे, हमें कोई इतराज नहीं। क्या ख्याल है जी? असूली बात है जी नहीं है? तो इस हवाला से अभी जो है बल्दियाती इंतखाबात का शोर उठ रहा है, उसमें लिस्टें जो है वो अप टू डेट करने का वो दोबारा मरहला पेश आ रहा है। अब जो है माजी की तरह ये कादियानी लोग जो है लिस्टों के अंदर जो है अपने आप को बड़े गैर महसूस तरीके से मुसलमान भी शो करेंगे, जैसे माजी में होता आया है। तो इलेक्शन कमीशन, हर सतह का इलेक्शन कमीशन, उसकी जिम्मेदारी है, वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो, सूबाई इलेक्शन ऑफिसर हो, तहसील लेवल पे कोई नुमाइंदा हो और या मरकजी हो, चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके मतहत जितने भी उनके नुमाइंदगान और ऑफिसेज और दफातर हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बड़ी बारीक बीनी से जो है इन लिस्टों में कादियानियों को जो है एक खूबसूरत तरीके से समोने की इजाजत ना दे, पूरी छान फट करें। क्या ख्याल है? आपको ये मुतालबा मंजूर है मेरे दोस्तों? तो फिर इसके अलावा कि आज जो है हमारी रियासत और रियासती अदारों में ये जब से कादियानी अकलियत करार दिए गए हैं 73 के आइन की रोशनी में मेरे दोस्तों, उम्मत मुसलमान के नजरियात की रोशनी में मेरे दोस्तों, उस वक्त से लेकर आज तक जो है ये हर हुकूमत और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो आइन की रोशनी में कादियानी सकाबंद अकलियतें हैं, गैर मुस्लिम हैं ये लोग, इनको फिर जो है 73 के आइन की रूह के मुताबिक किसी भी कलीदी पोस्ट पर इनको रखना, इनको दवाम देना, इनकी हौसला अफजाई करना मेरे दोस्तों, ये 73 ईस्वी के आइन के साथ इनहराफ है मेरे दोस्तों। ये इनहराफ खत्म होना चाहिए। क्या ख्याल है जी? दूसरी बात कि कलीदी ओहदों पर आकर मुल्क में इंतशार यही फैलाते हैं। और फिर तीसरी बात, अब ये बात प्रूव हो चुकी है कि इस्राइल और बाज यूरोप के मुमालिक वो मुसलसल कादियानियों की सरपरस्ती करते हैं, मुल्क के पाकिस्तान के अंदर रेशा दवानियां करते हैं,
और इनकम टैक्स इनके अदारे कादियानियों के अदारे इनकम टैक्स अदा नहीं करते। अब भी 12 अरब से जायद इनकम टैक्स जो है वो वाजिबुल अदा है कादियानियों के मुख्तलिफ अदारों के हवाले से, इनकी अंजमनों के हवाले से। हमारा चौथा मुतालबा ये है आज इस पुरवकार इज्तिमा की वसातत से कि जितना भी कादियानियों के ट्रस्टों के हवाले से, अंजमनों के हवाले से, अदारों के हवाले से जितना इनकम टैक्स वाजिबुल अदा है, फौरी तौर पर CBR हरकत में आए और इनसे वो टैक्स साहब का वसूल किया जाए। क्या ख्याल आपको मंजूर है? आखिरी बात मेरे दोस्तों, आखिरी बात, खत्म नबूवत ईमान का जुज़ है। इसके बगैर मुसलमानी का तसव्वुर नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत का तकाजा ये है, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के तकाजे ये है कि इस मुल्क के अंदर खत्म नबूवत का निजाम लाया जाए। मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत के निजाम में निजाम सरमायादारी नहीं, निजाम जागीरदारी नहीं, निजाम साम्राज्य हर सतह पर नहीं। खत्म नबूवत के कानून में अमीर और गरीब का फर्क होता है। 1920 और 1921 का मेरे दोस्तों, आज मुल्क में, हमारे मुल्क के अंदर सरमायादारी निजाम है जिसका सुर्खैल अमेरिका है। हमारे मुल्क के अंदर जागीरदारी निजाम है जिसका सुर्खैल मुकामी जागीरदार लोग हैं मेरे दोस्तों। तो फिर हर सतह पर मुहर्रम का महीना है, हर सतह पर यजीदियत भी है, साम्राज्यियत भी है और जालिम निजाम भी है, सरमायादाराना जमहूरियत है, सरमायादारी निजाम है। तो खत्म नबूवत का तकाजा ये है कि इस मुल्क के अंदर जो है इस्लाम का आदलाना निजाम नाफज होना चाहिए। जब तक इस धरती पर इस्लाम का मुआशी निजाम नाफज नहीं होगा, इस मुल्क से न बेरोजगारी खत्म होगी, न गुर्बत कम होगी, न जो है दीगर प्रोग्राम फलाही वो अपने कमाल को पहुंचेंगे, ना जो है अफरेत और इन्फ्लेशन और जो एक जो है डबल डिजिट में चली गई है, ये अफराते ज़र जो है वो भी नहीं खत्म होगा। तो खत्म नबूवत का निज़ाम इस मुल्क में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो इसी दोस्तों, इसी हवाले से आज बड़ा दौरा है, आज बड़ा दौरा है मुख्तलिफ हुक्मरानों को, माजी के भी हाल के भी। कहते हैं मदारस में इस्लाह करो, कहते हैं जनाब ये जो है मस्जिद और मदारस, ये दाढ़ी, ये टोपी, ये मदरसे, ये इस्लाह, ये रजिस्ट्रेशन। आज जो है 8 साल हो गए हैं पंजाब के अंदर बिलखसूस कोई नया मदरसा और मसाजिद की रजिस्ट्रेशन बंद है। ये 1973 के आइन की वाज़े खिलाफ वर्जी है। माजी के हुक्मरान भी और हाल के हुक्मरान बदरजा आदम जो है आइन से इनहराफ करके तुम जो है आइन के मुजरम बन रहे हो और तुम्हें सिर्फ मदारस ही नजर आते हैं। इस्लाह करो। और मैं पेशे के लिहाज से दोस्तों वकील हूं, तो फिर आखिरी सवाल एक हमारा भी है, क्या तुमने इस निजाम में इस्लाह कर ली है? क्या तुमने थाने के निजाम में इस्लाह कर ली है? आज मुझे कोई डर नहीं है किसी का, किसी जालिम का। हर थाना बेलमूम पूरे मुल्क में, बेलखसूस पूरे पंजाब में, एक इस्तिस्ना शायद एक आध हो, हर थाना जुराइम की परवरिश करता है और अदालतें धोखा मंडी का व्यापार है मेरे दोस्तों। जिस मुल्क में एक जो है एक दीवानी मुकदमा सिविल जज की अदालत से लेकर सेशन जज की अदालत तक 15 साल चल जाए, फिर हाई कोर्ट भी है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी है। इतनी जदीद दौर के अंदर, स्टारवार दौर के अंदर मेरे दोस्तों 40 साल दीवानी मुकदमा चल जाए, तो इस कौम के साथ इससे बड़ा मजाक क्या होगा? वो हम इस्लाह कर लेंगे। तुम बताओ, तुमने अस्पताल में इस्लाह कर ली है, तुमने CBR के निज़ाम में इस्लाह कर ली है, तुमने तालीम के निज़ाम में इस्लाह कर ली है। कहता यकसा निज़ाम तालीम, वो 1973 का आइन तो कहता है जब ये बना कि आइंदा 10 साल में
दफ्तरी जुबान उर्दू होगी। आज कितना अरसा गुजर गया और दफ्तरी जुबान अंग्रेजी। और तुम जो है मरूब हो, कोई भला अंग्रेजी में पीएचडी करे बतौर जुबान, और तुम गुलाम हो, तुम मरूब हो। और अंग्रेज जाते वक्त मेरे दोस्तों मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 14 अगस्त 1947 को जुग्राफियाई तकसीम हुई है। कोई आजादी नहीं, कोई खुद मुख्तारी नहीं। उठो, खत्म नबुव्वत के सदके खत्म नबुव्वत का निजाम लाओ ताकि इस मुल्क में हकीकी आजादी से हम किनार हो सके, इस मुल्क में बुनियादी जरूरियात आ सके। मेरे दोस्तों, गुर्बत, फक्र फाका गुर्बत कुफर तक पहुंचा देती है, मुर्तद भी कर देती है। आओ इस पर गौर करें मेरे दोस्तों। और तुम्हें मदारस की फिक्र बड़ी है, तुम अपनी तो फिक्र कर लो। और तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना। तुम मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। टाइम कम है, इसमें मजीद बहुत जरूरत है इन बातों की मेरे दोस्तों। तो फिर नबी के सदके इंशाअल्लाह इस मुल्क में ता क़यामे क़यामत कोई भी गिरोह, कोई भी शख्स नबी की खत्म नबूवत को चैलेंज नहीं कर सकता। उसके 73 के आइन के इम्तनाए कादियानी ऑर्डिनेंस को कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई बैरूनी डिक्टेशन पर हो उसे नहीं करने देंगे और नबी का निजाम लाना होगा। इसके लिए कोशिश करो, शऊर बेदार करो। अल्लामा इकबाल ने तो कहा है उस नबी पाक के बारे में कि ये गुल ना होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता, ये गुल ना होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये फूल ना होता तो बुलबुल का तरन्नम भी न होता, नब्ज़े हस्ती में ये गुंचे सरदस्तो गिरेबां होते। और इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि क्या अजब हसूले वही में मूसा जो तूर पे आए, क्या अजब कि जिब्रील तेरे हजूर पे आए। बहुत शुक्रिया, मुंतज़मीन का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।